साइंटिफिक माइंड विकसित करना अपनी भावी पीढ़ी में, देश के भविष्य को उज्जवल बनाना, ये सरकार का नीतिगत होना चाहिए। जबकि यहाँ सुबह टीवी में सबसे पहले निर्मल बाबा आ जाते हैं, लाल किताब आ जाती है, वह लक्ष्मी वर्षा यंत्र आ जाते हैं, पता नहीं कितनी बेहूदी बातें हमारे यहाँ। ये चीज़ें तो प्रतिबंधित होनी चाहिए इस देश में। हमारा राम बोल स्वामी जी प्रणाम साधुवाद। भाई पवन कुमार, खूब अच्छी आवाज़ आ रही है गुरुदेव, कोई बात नहीं, अच्छी आ रही, पहले हो सकता है कभी मिस्टेक हुई हो थोड़ी बहुत। अमरा राम जी कह रहे स्वामी जी लगे रहे हो, सैल्यूट गुड वर्ड दिवरैया जी। प्रवीण जाट, हिंदास कल्ला, ऐसे अंधविश्वास पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा भावुक हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ नज़दीक आने की कोशिश की है। बहुत शानदार पाखंड के खिलाफ आपका लाइव, जिसे काफ़ी समझदार हो रहे हैं और पाखंडी कम हो रहे हैं। हाँ, असर पड़ सकता है, सही बात है। आपका दायित्व है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें। अन्य कई साइट हैं उन पे भी इसको, दूसरी कई साइट हैं उन पे भी शेयर करें इसको, यूट्यूब पर और अन्य कई साइट हैं जिन पे इनको शेयर किया जा सकता है। इसको सोशल साइट्स हैं उस पर आप शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें ताकि इसका प्रसारण बढ़े। और मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करने का ध्यान रखना। थोड़ा एक बात बता दूं और क्या कि कुछ लोग इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो है, उनके एंड्रॉयड फ़ोन में कोई ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है। ईमेल आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल के लिए। पहली बात तो लॉगिन होना ज़रूरी है। फिर अपने यूट्यूब जो ऐप है उसमें उसको ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करना चाहिए। ईमेल जिन का यूट्यूब ऐप, अपने एंड्रॉयड फ़ोन का यूट्यूब ऐप ईमेल अकाउंट से कनेक्ट है, वो लोग ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो लोग ही लाइक कर सकते हैं और वो लोग ही उस पर कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो पर। ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं व्यू तो किसी के भी आ, शायद व्यू भी उनके ही आएंगे, बाकी वालों के, क्योंकि व्यू का तो पता नहीं चलता कि किसका व्यू काउंट हुआ और किसका नहीं हुआ, इसलिए उनके व्यू भी काउंट में नहीं आते हैं शायद। तो ये थोड़ा ध्यान दें। आप मेरे यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आराम से। आज भी मैंने मेरी टाइमलाइन, फेसबुक टाइमलाइन पे आप पीछे जाओगे थोड़ा तो यूट्यूब लिंक डाले हुए हैं कई। भाई महिपाल जाकर बास नहीं खा रहा, बहुत शानदार पाखंड के खिलाफ आपका साहब, जिससे काफ़ी समझदार हो रहे हैं और पाखंडी कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर असर पड़ रहा है तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है। वो क्या, कुछ दिन मैंने रात में लाइव किए, उसमें बहुत गड़बड़ आ रही थी। अब मुझे पता चला कि इस समय थोड़ा ठीक रहता है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें है, लग रही है। आज मैंने नागौर जिले में कुंडी को तैराते हुए देखा, इस कुंडी की जगह बड़ा पत्थर क्यों नहीं तैरता। भाई गुजर साहब, ये वीडियो पीछे जाकर के आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, पीछे जाके आप देखोगे, उत्पला उन बल को थोड़ा समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी सारी बातें, सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको आराम से। थोड़ा समझने की कोशिश करना इस पाखंड से अलग होकर के। पत्थर कुंडी क्यों नहीं तैरती है, पत्थर भी तैर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है अगर उसका घनत्व कम है तो। भंवर राम खीचड़ साधु या सन्यासी है या नहीं, क्यों नहीं है, सन्यासी खूब है। सन्यासी तो उसको कहते हैं जो सन्यास की तरफ चल रहा है, साधु उसको कहते हैं जो सीधा साधा है, भोला बाला है, सरल चित है, वो है। हाँ, संत होना थोड़ा ऊंची बात है। साधु और सन्यासी संत होने की दिशा में चलने वाले लोग हैं। सन्यासी तो मैं भी हूं, साधुता की ओर बढ़ रहा हूं और हो सकता है संत भी हो जाऊं कभी। ये राहगीर है, सन्यासी राहगीर है संत होने की तरफ, भगवान होने की तरफ, पैगंबर होने की तरफ। सन्यासी ही एक दिन पैगंबर होता है, एक दिन संत होता है, एक दिन तीर्थंकर होता है, एक दिन भगवान होता है। साधु और भी नजदीक होता है संत होने के, भगवान होने के, तीर्थंकर होने के, पैगंबर होने के। प्रेमा राम जी मेघवाल, जबरदस्त सुझाव, कुछ सुझाव आया है इनको ध्यान में। खैर राम सर, आप जैसे हर जिला में 10 आदमी मिल जाए, अरे भैया बहुत ज़्यादा संख्या कर रहे हो, 10 आदमी कहाँ से लाएंगे, जिला तो बहुत छोटा होता है। मिल जाए तो बहुत अच्छी हो, 2-4 आदमी तो होते ही होंगे हर जिले में। सभी पाखंडवाद 100% खत्म हो जाएगा, आपको बहुत नहीं होगा।
हर जिले में आदमी है काफ़ी, वो मुखर नहीं होते, मैं थोड़ा मुखर हो जाता हूँ, ये थोड़ा फर्क है। तो 10 आदमी अगर मुखर हो जाएं तो भी मैं नहीं समझता कि हो जाएगा। अभी तो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मारने पीटने की बातें कर रहे हैं जो गोबर गणेश है ना, क्योंकि इनके शरीर तो गोबर खाने से मजबूत हो जाता है, तो फिर इनके पास शारीरिक बल तो होता ही है। खेवाराम जी, न चमत्कार कभी पृथ्वी पर हुआ है, नहीं न कभी होगा। चमत्कार सिर्फ एक है, अज्ञान है, बस, और कोई चमत्कार नहीं। इग्नोरेंस है एकमात्र मिरेकल। हाँ, इग्नोरेंस, निपापी होना, निष्पाप होना है सही थी, इनोसेंस होता वो तो, पता नहीं, मैं इसको, मिरेकल तो चमत्कार होता है, इग्नोरेंस नकार देना, खैर जो भी है, इतनी इंग्लिश मेरी है नहीं। भाई गोरा जी कहते हैं, सर मैंने 2004 में ओशो की बुक्स पढ़ी थी, तभी से मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता और मैं धार्मिक भी हूँ, बट इंसानियत को मानता हूँ। 2004 से कभी भी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। ओशो की बुक्स पढ़ी है तो आपको ओशो के ऑडियो सुनने चाहिए। मेरी फेसबुक पे आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, ऐसी पोस्ट है जिसमें हज़ारों लिंक हैं, आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ओशो की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे हज़ारों लिंक हैं। ये सुनने चाहिए, और ये अगर सुनने के बाद में कभी भाव होता है तो आपको कभी शिविर अटेंड करना चाहिए और ध्यान की विधियों को काम में लेना चाहिए। ध्यान की विधियां काम में लेना ही ओशो के साथ सच्चा न्याय है। किताबें पढ़ लेना, ओशो की बातें कर लेना, ये ओशो के साथ न्याय नहीं है। शिवनारायण में कह रहे हैं, विज्ञान की छोड़ो, हॉस्पिटल में आपको मंदिर मिलेंगे। हाँ, सारे डॉक्टर भाई बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, पता नहीं, ये तो इलाज हो रहा है, दवाइयाँ बाहर से आ रही है इस वजह से। यदि इन्हीं डॉक्टरों से दवाइयाँ बनवाई जाए तो ये विभूति डाल देंगे उसमें, मंदिरों की राख ला के डाल देंगे उस दवाई में कि ज़्यादा असरकार हो जाएगी। कैलाश हो, नमस्कार। हाँ, तन्नोट माता मंदिर के बारे में क्या बेवकूफ़ियाँ बहुत है। तन्नोट क्या, यहाँ तो पग पग पर बेवकूफ़ियाँ हैं। तन्नोट में जो बेवकूफ़ी है वो यहाँ अपने गांव के आसपास मिल जाएगी, 10-20 बेवकूफ़ियाँ। तन्नोट वाली को पूरा प्रशासन और बड़े बड़े लोग बढ़ावा देते हैं वहाँ जा कर के। ये आर्मी वाले भी बढ़ाते हैं तो दूसरे लोग भी उसको बढ़ावा देते रहते हैं। ये बेवकूफ़ी, अगर ऐसी तन्नोट माता है तो फिर क्यों, क्या करोगे आप? परमाणु की कहाँ ज़रूरत है? ये जो अभी राफेल लेकर के आए हैं ना साहब, क्या ज़रूरत है? तन्नोट बैठी है, पाकिस्तान का तन्नोट ख्याल रख देगी। उधर कोई केदारनाथ को खड़ा कर देना, अमरनाथ है, चाइना की रक्षा वो कर ले। क्यों फालतू इतने सैनिकों को मरवा रहे हो, रोज बम ला रहे हो? कहाँ जाने की जरूरत है? उसके बम तो तन्नोट माता अपने पास रख लेगी सारे, उसका विमान तन्नोट माता के पास आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपकी माता बेटी है। ऐसी बेहूदी बातों का कोई तुक नहीं है, पर ये फैला रहा है, पूरा मीडिया फैला रहा है तन्नोट माता को। भाई मेरा हम निर्मल कह रहे हैं, आज से तो पता नहीं, क्योंकि कल को तो देवता सो गए हैं। हाँ, देवता वापस सो गए हैं, नींद नहा धोकर के सोए हैं तो नींद अब गहरी आएगी इनको वापस। मध्यम वर्ग अंधविश्वास सभी वर्गों में है, निचले तबके में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मध्यम वर्ग वालों को अब मंदिरों में प्रवेश मिलने लग गया है। श्रवण बामणिया, भारत के लोगों का दिमाग कमज़ोर इसलिए अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। दिमाग कमज़ोर नहीं है, दिमाग में कुछ भर दिया जाता है, वो गड़बड़ है, गलत बातें भरी जा रही है। दिमाग कैसे कमज़ोर है? दिमाग तो वैसा का वैसा है। यहाँ भी दिमाग में आप भर क्या रहे हो? दिमाग को अगर खुला रहे हो, खुले चिंतन में रखते हो तो अलग तरह से काम करेगा। वही दिमाग है जो आतंकवादी है, उसका भी दिमाग बहुत तेज होता है। आइंस्टीन के जैसे दिमाग होते हैं उनके भी, परंतु वो करतूतें गलत कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी बहुत पाखंडी और अंधविश्वासी होते हैं। पाखंड तंदा अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पर धर्म भी दोहरी करवा देते हैं। हाँ, वो तो है, सही बात है आपकी। भाई मेघराज जी, राजेश, हमारे देश में सत्ता हत्याने के लिए धर्म का इस्तेमाल, आज के युग में इतना अंधविश्वास बढ़िया है।
बहुत अच्छा, गुड वर्क, ये सारे आप तो इसी तरह सबकी आंखें खोलते रहो भाई। मंडा जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश मंडा। सुनील गोस्वामी बहुत अच्छा सर, ठीक है। आसाराम जी जैसे लोग भगवान मानते हैं इसलिए इसमें अंधविश्वास होगा। ओ मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं भाई चेतन चौहान जी, ठीक। तो इनके कोई है आगे कनेक्शन कर रहे हैं। खैर इनकी भाव दशा है। ये सरकार इस देश के हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ताकि, हाँ वो इनकी राजनीति है जी। कोई राष्ट्र नहीं बनाना इनको, तो उसमें वोट लेने की जो मुस्लिम ईसाई सिख वगैरह कम है, जैन कम है, इसलिए जो ज़्यादा कचरा है उसको ज़्यादा उत्साह दिया जाता है कि वोट कैसे भी इसमें से कितने भी आगे पीछे होंगे तो भी जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सतीश पटेल कह रहे हैं ओशो प्रेमी होने के नाते मेरा प्रणाम है। राजनीतिज्ञ के तौर पे नहीं, हाँ वो मुझे राजनीतिज्ञ भी मानते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे बहुत सारे सलाहकार हो तो अंधविश्वास कम हो सकते हैं। अब देखो भाई, वो सलाह तो बहुत सारे लोग करते हैं, काफ़ी हो रहा है वैसे तो। मास्टर दूडाराम जी, ये सभी लोग साधुवाद धन्यवाद। इसका मतलब आज लोगों को दिक्कत बहुत कम हुई है। श्याम सुंदर जी पिड़ोद, ये हमारे इलाके में प्रशासन में साफ सफाई लाने, शुद्धता लाने की कोशिश कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरोध जागरूकता ला रहे हैं। इसलिए इन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध जागरूकता की बात की है। एमपी भाटी कोरोना काल, अब क्या है कि भाई श्याम सुंदर जी, मैंने तो काफ़ी आरटीआई कई बार लगाई है और काफ़ी हुआ है, पर अब मैं कर नहीं पाता सुनने की समस्या की वजह से। फ़ोन आते हैं और अगर मैं कहीं अब जाऊँ निरीक्षण करने किसी ऑफिस का, तो मैं नहीं कर पाता, सहायक की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये काम। एमपी भाटी, कोरोना काल में पाखंड पर प्रहार तो हुआ है। ये भाई कहते हैं बजालोर और बाड़मेर में पाखंडवाद ज़्यादा है, दुर्भाग्य के लोग प्रतिदिन पाखंड, हाँ बढ़ता जा रहा है ये सबसे बड़ी, क्योंकि शहरों की ओर से बीमारी आ रही है, गाँवों में इतना नहीं था। ये शहरों के देखा देखी, पढ़े लिखे लोगों के देखा देखी, फला अफसर है, फला नेता है, वो भी ऐसे करता है, हम नहीं करते, हम पीछे रह जाएंगे, ये ज़्यादा ठीक है, ये वहाँ से आ रही है बीमारियाँ सारी। तो कमेंट ज़्यादा ले लिए मेरा। अब क्या है कि आज इसकी क्षमता ख़त्म हो गई, पता नहीं क्यों। ये सही चलता है तो इसका मतलब डाटा भी ज़्यादा खर्च होते हैं। कांकर पात्र जोड़ के ये तो आ गया सर जी, क्या है अब कोई ऐसा कमेंट, मुझे लगता नहीं कि किसी कमेंट पर अब चर्चा करनी चाहिए। हाँ एक ये भाई है, इनको तो मैं ब्लॉक कर ही देता हूँ, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। तो शायद ये कमेंट तो ज़्यादातर होने चाहिए, तो हो गए हैं। मैं इसको अपना तन नोट माता तो सारे आ गए होंगे। आप मेरे YouTube चैनल का थोड़ा ख्याल रखना और उसको सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए पहले ईमेल आईडी लॉगिन करें अपने फ़ोन में, और उसके बाद उसमें ईमेल आईडी से कनेक्ट करें अपना जो ऐप है इसका YouTube का, उसको ईमेल आईडी का अकाउंट जो है वो कनेक्ट करें उसमें, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। मेरा अंत में फिर एक बार और प्रणाम, नमस्कार, राम राम। इसे शेयर करना नहीं भूलें और